वैसे तो निहारी नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान समझी जाती है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, बल्कि आधे पाकिस्तान से पूछा जाए, तो उनका जवाब यही होगा कि नेशनल डिश तो आलू गोश ही होना चाहिए। इसलिए कि आलू गोश एक ऐसी रेसिपी है जो हर किसी का फेवरेट होता है, चाहे आप इसे बीफ में बना लें, मटन में बना लें या चिकन में बना लें। चाहे तो रोटी के साथ खाएं, कुलचे के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, हर लिहाज से बेहतरीन रहता है। तो आज आपके साथ शेयर करी हूँ एक ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज बनाऊंगी बेहतरीन आलू गोश्त। तो बस जिसने मेरे हाथ का ये आलू गोश्त नहीं बनाया और खाया ना, तो समझे उसने कुछ भी नहीं खाया। और इतनी तारीफ़ बिला वजह ही नहीं है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। चलिए जी, आलू गोश्त बनाने के लिए पहले तो ये बात समझ लें कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड किया जाता है। तो 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल ले लें और इसके अंदर शामिल करें 5 से 6 कड़ी पत्ता, 2 सब्ज़ इलायची, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग और 1 अदद शामिल करेंगे हम बादियान का फूल। अच्छा, ऑयल के अंदर ये खड़े गरम मसाले ज़रा से कड़क जाए ना, तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम प्याज। तो मीडियम साइज़ की 2 प्याज का मैं इस्तेमाल करूँगी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और ऑयल के अंदर सौते करेंगे। अब रूल नंबर 1 तो यहीं से समझ लें कि प्याज को ना ही हमने लाइट ब्राउन करना है और ना ही हमने टी पिंक से ज़रा सा भी एक शेड ऊपर इसको ब्राउन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आलू गोश्त सुनहरे रंग का बन के तैयार हो, ना कि लाल या काला हो जाए, तो फिर डार्क कलर के सालन को बचाने के लिए प्याज का रंग आपने सफ़ेद ही छोड़ना है। हल्की सी प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के जितना ज़ीरा और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब मैं बना रही हूँ आलू गोश्त बीफ में, और बीफ में बने और हड्डी वाला गोश्त हो तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। आप सेम रेसिपी को चिकन या फिर मटन में भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैंने लिया है हड्डी वाला बीफ आधा किलो। बीफ को ज़रा सा अलट पलट के हल्का सा भून लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जब मैं इस किस्म की रेसिपीज़ बना रही होती हूँ ना, जो पर्सनली मेरी भी बहुत फेवरेट होती हैं और जिनको मैं बहुत दिल से बनाती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, उसको भी मैं फ्रेशली कूटूँ। तो ये ताज़ा फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट था। और अब इसमें शामिल कर देते हैं मसाले। आधा चम्मच नमक या फिर हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, पाव चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई टेस्ट या फ्लेवर तो है नहीं। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर कहीं से भी ये आपको मिलती है या अवेलेबल है, तो आप इसको लाज़मी ऐड करें, क्योंकि इससे इतना खूबसूरत कलर आपके सालन में आ जाता है ना, कि देखते ही खाने वाले का दिल चाहेगा कि वो खा ले। मतलब कि भाई, जिसको भूख नहीं भी है ना, वो भी खाना चाहेगा सिर्फ़ इसकी रंगत देख के, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कलर दे देता है। अच्छा, मसालों के साथ 1 से 2 मिनट भून लें। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था, और टमाटर के साथ भी अब इसकी अच्छी वाली भुनाई कर लेंगे, मतलब कि 1 से 2 मिनट शामिल कर दें। अच्छा, बहुत सारे लोग टमाटर ऐड नहीं करना चाहते, तो वो इस पॉइंट पे दही शामिल कर लें, क्योंकि गोश्त को फ़ौरन से सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए कोई भी सॉफ्टनिंग एजेंट आपने ऐड करना है, या दही ऐड करेंगे या टमाटर, और ये मस्ट है। चलें जी, अच्छे से भुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल कर दें पानी। मैंने 2-3 ग्लास के जितना पानी शामिल किया है, क्योंकि मैं इसे हल्की आंच पे आराम से इत्मीनान से 1-1.5 घंटा पकाऊंगी। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुक कर लें इसको। तो प्रेशर कुकर के अंदर आपने तकरीबन 20 मिनट देने हैं बीफ को गलने के लिए, और वैसे अगर गलाएंगे तो स्लो कुकिंग पे आपने तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा गोश्त को गलाना है। चलें जी, इसमें उबाल आ चुका है, अब इसे कवर करके पकने दूंगी, और जब तक कि ये पक के रेडी होगा हम आलू की कटिंग कर लेंगे। और अगर आप इसके साथ राइस बॉयल करना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, वरना नान चपाती का बेहतरीन सा ऑप्शन मौजूद है। वैसे मैं देगी आलू गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ, तो ये भुना भुना सा होता है, इसमें शोरबा थोड़ा गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से हम इसे कुलचे या नान के साथ खाना पसंद करेंगे। अगर आप इसको चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो फिर आपको शोरबा बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी ऐड करना है। तो देखने में आलू गोश्त कैसा लग रहा है, जल्दी से एक कमेंट करके बताएं, और अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की नेशनल डिश क्या होनी चाहिए। वैसे तो हर कोई बिरयानी का दीवाना होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नेशनल डिश तो आलू गोश्त ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको हमेशा हर जगह जवाब मिलेगा निहारी।
तो फिर आपकी मर्ज़ी क्या है कि नेशनल डिश क्या होनी चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, आलू गोश्त में एक बात और है कि अगर आलू की कटिंग प्रॉपर ना हुई हुई हो ना, तो आलू गोश्त खाने का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो आलू गोश्त को खूबसूरत बनाने के लिए कटिंग भी ज़रा सा सीख लें। आलू को अच्छे से छील लें, धो लें और बीच से आधा करने के बाद आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। मज़ीद इसको बीच से काट के छोटे छोटे पीसेस में नहीं काटना, उससे आलू की खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है और एक जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो भी आलू का मेंटेन नहीं रहता। तो आलू काट के पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि आलू काले ना पड़ें जब तक हमारा बीफ गल के रेडी हो रहा है। तो चलें जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि तेल तो ऑलरेडी सेपरेट होता है, आपको दिखाई दे रहा है। पानी भी इसमें बस इतना रह गया है कि गोश्त की हम बहुत ही खूबसूरत सी बुनाई करेंगे और यहाँ पर जो हमारा बीफ है वो बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। मैं एक नज़र चेक भी करा दूँ आपको। तो ये देखें, छुरी रखते ही ना ये आराम से सेपरेट हो रहा है और बस गोश्त का खाने का मज़ा ही ऐसा हो कि आप हल्का सा उस पर रोटी रखें या हाथ रखें तो वो फ़ौरन से खुल जाए। चलें जी, आँच को करेंगे इसे इस स्टेज पे तेज़, और तेज़ करके अब हमने करनी है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त वाली भुनाई। तो भुनाई करना इसलिए ज़रूरी है कि जो प्याज और टमाटर हमने ऐड करे थे वो पकते पकते तो हल्का सा घुल जाते हैं, लेकिन क्या है कि उनका जो छोटा छोटा सा हिस्सा है ना वो कहीं ना कहीं खड़ापन रखता है सालन के अंदर। तो उसकी अच्छी से भुनाई करेंगे और भुनाई करने का मकसद ये है कि सारे प्याज टमाटर बिल्कुल घुल जाएँ और सालन जो शोरबा है वो एकदम स्मूथ हो जाए। जब अच्छी सी भुनाई हो जाए, शोरबा बिल्कुल से रेडी हो जाए, तेल सेपरेट हो जाए, तो इसके अंदर शामिल कर दें आलू, और आलू ऐड करने के बाद मज़ीद पानी 1 से 1.5 गिलास शामिल कर दें ताकि यहाँ पर जो हमारे आलू हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। अच्छा, गोश्त जो मैंने गलाया था ना वो तकरीबन 95% गलाने के बाद फिर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं ताकि आलू जब तक गलेंगे, तकरीबन मैं आलू को रखती हूँ 20 से 25 मिनट या आधा घंटा भी, ताकि आलू बिल्कुल मक्खन की तरह गल जाए। तो गोश्त फिर ऐसा ना हो कि ज़्यादा गल जाए और टूटने पे आ जाए। चलें जी, जब आलू भी गल जाएँ, तेल बिल्कुल ऊपर आपको तरी पे नज़र आ रहा है ना, ये होता है असल देगी आलू गोश्त। तो बस इस स्टेज पे आखिर में हमने शामिल करना है गरम मसाला। तो आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैं शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू वाला, बहुत ही कंप्लीट सेटिस्फाई कर देने वाला ये मेन्यू है। इसको अपने खाने में एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ऊपर बहुत सारा ताज़ा, एकदम ताज़ा फ्रेश बारीक काट के हरा धनिया लाजमी ऐड करें और लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त तैयार है। तो वैसे तो आलू गोश्त बहुत ही पुरानी डिश है, मेरे ख़्याल से शायद जब से पाकिस्तान बना है या उससे भी पहले से आलू गोश्त भी उसी के साथ ही बना हुआ है, लेकिन हर किसी की अलग रेसिपी होती है। मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार मेरी रेसिपी के साथ आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।